नमस्कार, वेलकम टू स्टडी अफेयर्स। तो फाइनली जिस बात का डर था वो हो चुका है। रूस ने यूक्रेन पे हमला कर दिया। ठीक है, तो ये वर्ल्ड पीस के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। क्या ये जो हमला है ये वर्ल्ड वार 3 का आगाज़ हो चुका है? क्या चाइना भी ताइवान पे हमला करेगा, या फिर इंडिया के लिए अभी क्या सिचुएशन है, क्या प्रॉब्लम है? इसके बारे में सारी चीज़, जो भी चीज़ें घटी है उस सब चीज़ के बारे में हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो बने रहें। और चलिए सबसे पहले जान लेते हैं कि हुआ क्या था। ठीक है, तो आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे यूक्रेन का दो पार्ट है, एक है लुहांस्क और एक है दोनेस्क। यहाँ पे जो भी अलगाववादी थे, जो भी रसिया के जो सपोर्टेड जो लोग थे, वो जो है जो यूक्रेन के सेना थे उस पर हमला कर रहे थे, उनसे एक तरह से लड़ रहे थे। और इसको सपोर्ट कौन कर रहा था? इसको सपोर्ट कर रहा था रसिया, रूस। ठीक है, तो इसके बाद फाइनली एक दिन जो रसिया है वो क्या करता है कि ये जो दोनों रीजन है, यहाँ पे जो दोनों रीजन दिख रहा है, लुहांस्क और दोनेस्क, ये रीजन को एक अलग सेपरेट कंट्री मान लेता है। ठीक है, एक समय कह देता है डायरेक्ट किया के कि ये दोनों भाई जो है वो उसे हम एक सेपरेट कंट्री मानते हैं, और इस कंट्री के साथ एक एग्रीमेंट करके हम यहाँ पे पीस के लिए, शांति के लिए अपने सेना को इसके अंदर हम भेजते हैं। ये कहना था रसिया का। ठीक है, तो जैसे ही यहाँ पे सेना इंटर करती है तो उसी तरह से यहाँ पे जो यूक्रेन के जो भी सैनिक थे उनके द्वारा रेसिस्टेंस यहाँ पे मिलती है रसिया को। और इसके बाद जो है रसिया को शायद थोड़ा सा, यहाँ पे कोई इन्फॉर्मेशन इस तरह का नहीं है, लेकिन मेरे ख्याल से थोड़ा सा कुछ डैमेज हुआ होगा। इसके कारण रसिया जो है वो यूक्रेन पे पूरी तरह से हमला कर देती है। तो यहाँ से वार की शुरुआत हो जाती है। यहाँ देखिए वार इस कदर आगे बढ़ चुका है कि रसिया ने क्लेम किया है कि हमने यूक्रेन की एयर डिफेंस है उसको शट डाउन कर दिया, यानी पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया, बर्बाद कर दिया। और यहाँ पे जो रसियन है वो पूरी तरह से यूक्रेन में प्रवेश कर चुके हैं। तो यहाँ पे एक बहुत ही खतरनाक स्थिति बनता हुआ दिख रहा है अभी। यहाँ पे एक डरावना सा दृश्य यहाँ पे देख सकते हैं, जो कि कीव है, जो कीव का है, यूक्रेन का जो कैपिटल है कीव, वहाँ का है, जहाँ पे एक भयंकर एक्सप्लोजन होता है और वहाँ पे 7 लोग की डेथ हो जाती है और 9 लोग घायल हो जाते हैं। ये यूक्रेन का मानना है। उसके बाद फिर रसिया का फिर से कहना है कि जो भी एयर बेसेस हैं यूक्रेन में, यूक्रेनियन आर्मी का, उस एयर बेसेस को हम लोग डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे जो रसिया है उसका एक ही प्लान है कि जो भी यूक्रेन की जो मिलिट्री है उसको पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दे, बर्बाद कर दे, और वहाँ की जो भी यूएस बैक जो गवर्नमेंट है उसको हटा दे। और उसके बाद हो सकता है उसको यूक्रेन को 2 या 3 हिस्सों में डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये पुतिन के द्वारा कहा गया है यूक्रेन की सेना को कि आप सरेंडर कर दो, नहीं तो फिर आपको पूरी तरह से बर्बाद कर देंगे। ठीक है, ये पुतिन के द्वारा कहा गया है कि आप सरेंडर कर दीजिए, नहीं तो हम आपको पूरी तरह से बर्बाद कर देंगे, खून खराबा होगा। ठीक है, तो ऐसी बात पुतिन के द्वारा कहा गया है। तो रसिया का मेजर प्लान यही है। देखिए एक बात तो कन्फर्म है कि यूक्रेन की सेना रूस के सामने टिकने वाली नहीं है, क्योंकि दोनों की अगर मिलिट्री का कंपैरिजन करें तो आसमान और ज़मीन का है। ठीक है, ये बात कन्फर्म है। तो देखिए जो पूर्वी यूक्रेन है इसमें रसिया को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, लेकिन जैसे से पश्चिम की ओर जाएगा तो रसिया को थोड़ा सा यहाँ पे प्रॉब्लम होगा। देखिए यूक्रेन की सेना इतनी भी कमज़ोर नहीं है कि रूस को थोड़ा सा तो रेसिस्टेंस दे सकता है, थोड़ा सा तो हार्म कर सकता है। अगर जो यूक्रेन की सेना है अगर रूस को हाइपोथेटिकली अगर थोड़ा ज़्यादा नुकसान दे दिया तो यहाँ पे रूस के लिए भी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे मेन है जो कि पश्चिम जिस तरह से बढ़ेंगे, जो वेस्ट की ओर जो यूक्रेन का पार्ट होगा, वहाँ के जो लोग हैं वो रसिया से बिल्कुल भी नफरत करते हैं, बिल्कुल ही नफरत करते हैं। तो इस तरह से उस लोग से किस तरह से ये निपट पाते हैं ये आगे देखने वाली बात है। अब सवाल है कि भी इनके जो कैपिटल है तो बहुत ईजिली रसिया इसको कैप्चर कर लेगा मेरे ख्याल से। ठीक है, तो आगे देखते हैं किस तरह का यहाँ पे अपडेट होता है, फिर आगे हम लोग इसी पे नेक्स्ट वीडियो बनाते हैं। अब देखिए दुनिया की सबकी निगाहें इस महाशय पे टिकी हुई है।
अब बात कर लेते हैं यूएसए, सुपर पावर यूएसए का बात कर लेते हैं। इनका क्या है, देखिए इनका प्रधानमंत्री यहाँ पे राष्ट्रपति बाइडेन का ट्वीट है कि द प्रेयर ऑफ द वर्ल्ड। आप बेसिकली ये कह रहे हैं कि दुनिया को यूक्रेन के जो लोग हैं उनके लिए प्रेयर करना चाहिए और जो सफ़र कर रहे हैं उनके साथ हमेशा जुड़े रहना चाहिए। तो मेरे भाई सबको ऐसा ही मानना है, ठीक है, आप ही का नहीं, सबका ऐसा ही मानना है। अगर आपको लग रहा है कि यूएसए नेटो यानी कि कोई भी वेस्टर्न कंट्रीज यूक्रेन का सपोर्ट करेगा मिलिटरली, तो ऐसा होने वाला नहीं है। हाँ, सैंक्शन लगा रहे हैं, सारा प्लान किए हुए हैं कि सैंक्शन लगाते हैं। अब तक जो सूचना मिला है प्रेसिडेंट के द्वारा, वो कहा गया है जो भी G7 कंट्री है सारे मिलकर हम लोग प्लान करेंगे कि रसिया के खिलाफ क्या किया जाए, ठीक है, ऐसा भी मानना है। लेकिन मेरे ख्याल से अभी ऐसा कहीं दिख नहीं रहा है कि मिलिट्री एक्शन लिया जाएगा रसिया के खिलाफ इन सारे कंट्री के द्वारा। यहाँ पे देखिए बोरिस जॉनसन का एक ट्वीट है जिसमें कहा गया है कि मैंने बात किया है प्रेसिडेंट जेलेंस्की से और डिस्कस किए हैं कि नेक्स्ट स्टेप क्या होगा। फिर प्रेसिडेंट पुतिन जो भी पाथ चूज किए हैं वो ब्लड सेट जो भी वो डिस्ट्रक्टिव है, वो अच्छा नहीं है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट रिस्पॉन्ड जो होगा वो अच्छा नहीं होगा, इनके द्वारा ये बातें कही गई है। तो नेक्स्ट क्या होगा भाई, तो फ्यूचर में बता सकते हैं। देखिए यूक्रेन और रसिया के बीच जो भी कुछ हो रहा है, इससे सफ़र सिर्फ ये दो कंट्री नहीं करेंगे, ये बात तो क्लियर है, इससे सफ़र पूरी दुनिया करेगी। इसका आज यहाँ पे देखने को मिला, जो भी शेयर बाजार चाहे कोई भी कंट्री का हो सारा क्रैश कर चुका है, ठीक है। सारे जो स्टॉक एक्सचेंजेस है सारे के सारे ये क्रैश कर चुके हैं। यहाँ पे निफ्टी 50 इंडिया का है, देखिए यहाँ पे 3.5% डाउन हो चुका है। BSE ये भी 1800 पॉइंट, निफ्टी जो है 550 पॉइंट, सारा जो है जितना भी शेयर बाजार है सब के सब क्रैश कर चुका है। अब ये नहीं कि सिर्फ इंडिया और बाकी शेयर का जो स्टॉक एक्सचेंज है वो नीचे, यहाँ पे देखिए रसिया का स्टॉक एक्सचेंज भयंकर क्रैश किया है। 45% एक दिन में डाउन आ गया, 45% एक दिन में यहाँ का जो स्टॉक एक्सचेंज है रसिया का वो क्रैश कर चुका है। एक और जो मेजर प्रॉब्लम जो दुनिया झेलने वाला है वो है क्रूड ऑयल। क्रूड ऑयल की जो रेट है वो बिल्कुल हाई होगी, ठीक है। यहाँ पे बताया गया है कि क्रूड ऑयल की कीमत जो है लास्ट 7 ईयर्स, पिछले 7 साल के बाद $100 प्रति बैरल के ऊपर गया है। $100 प्रति बैरल के ऊपर बहुत दिनों के बाद गया है रेट। ये इसका कारण क्या है, इसका कारण है रसिया और यूक्रेन के बीच, जो रसिया इन्वेड कर दिया यूक्रेन में, उसके बीच जो क्रूड ऑयल है और जो गोल्ड है उसके प्राइस बिल्कुल ही राइज कर गया है, बहुत ज़बरदस्त राइज किया है। तो इससे जो है वो इंडिया हो चाहे चाइना हो पाकिस्तान हो, जो भी ऑयल जो आयात करते हैं उनको बड़ा इससे प्रॉब्लम होने वाला है। अब इंडिया के सामने एक और बहुत बड़ा चुनौती है, ये चुनौती है कि इंडियन स्टूडेंट जो लगभग 20,000 स्टूडेंट जो यूक्रेन में पढ़ाई कर रहे हैं उनको बाहर निकालना है। तो इंडिया के लिए ये मेजोरिटी होनी चाहिए कि पहले अपने लोग जो भी वहाँ फंसे हैं, ठीक है, उसको बाहर निकालना चाहिए। देखिए यहाँ पे मेरा मानना है कि इंडिया ने बहुत देर कर दी, क्योंकि हमने पहले भी वीडियो बना चुके हैं इस पर कि इंडिया जो है देर से अनाउंस किया है कि वहाँ जो भी लोग हैं वो बाहर निकल जाए यूक्रेन से, जबकि अमेरिका इजराइल जो भी कंट्री है वो पहले से ही लोगों को बाहर निकालना शुरू कर दिया था। तो यहाँ पे एक और प्रॉब्लम ये हो गई कि आज सुबह सुबह जब एयर इंडिया का प्लेन जो है गया कीव, तो वहाँ से वापस आना पड़ा, ऐसा ही खाली ही आना पड़ा वापस। क्यों आना पड़ा, क्योंकि वहाँ के जो भी एयरपोर्ट है वो लगभग डिस्ट्रॉय हो चुका है। इस कारण से उस जो इंडिया का प्लेन एयर इंडिया गया वो वापस आ गया, ठीक है। तो वहाँ से निकालना जो लोगों को है वो देखते हैं इंडियन गवर्नमेंट किस तरह से वहाँ से बाहर निकालती है। तो ये था इन दिस वीडियो का। आगे जो भी कुछ अपडेट होता है तो उस पर हम लोग एक सेपरेट वीडियो फिर से बनाएंगे और